आज एक मेरे पास फिर से एचपी का कार्ड आया हुआ है, प्रिंटर का, पावर कार्ड का। तो ये आपका 200 वोल्टेज का ये दिखा रहा है। किसी ने ऑलरेडी छेड़ा तो ज़रूर है। अगला का कहना है कि खोल के मैंने चेक उक भी किया था, लेकिन मेरे से नहीं हुआ, तो फिर लिख के आया। चलिए, कोई दिक्कत नहीं है, छेड़ के लेके आया तो मैं अपने ओर से ट्राई करूँगा। ये तो कैपेसिटर खुला हुआ है, आपको कलर इससे नज़र आएगा, खुला हुआ नज़र है। ये ऑलरेडी कैपेसिटर फूल चुका है और इधर बाकी बिल्कुल सही दिखाई पड़ रहा है। अच्छा, फ्यूज भी नहीं है, चलो ठीक है। अब इसमें फाइनली चेक करते हैं कि करके कि मेरा क्या इसमें शॉर्ट है कि क्या है। अब मल्टीमीटर से इसे चेक करते हैं फाइनली कि मेरा क्या क्या शॉर्टिंग है, क्योंकि वो शॉर्ट तो दिखा रहा है, तो शॉर्ट दिखा रहा है तो भाई क्या क्या फाइनली शॉर्ट है वो भी देखना ज़रूरी है। चलिए अब देखते हैं फाइनली। पहला तो मुझे एसी सेक्शन का साइड का देखना पड़ेगा। ठीक है, नज़र आ रहा है, ये तो शॉर्ट है, ये भी शॉर्टिंग बता रहा है। ये दोनों तो नहीं बता रहा है शॉर्टिंग, ये दोनों शॉर्टिंग नहीं बता रहा है। फिर इधर ये भी मुझे शॉर्टिंग बता रहा है, ये आईसी भी। एक बार क्यों नहीं सप्लाई को पहले देख लेते हैं। ये भी मुझे शॉर्टिंग बता रहा है। इस पे देखते हैं कि फाइनली क्या इशू है। ये भी शॉर्टिंग बता रहा है। तो एक बार क्यों नहीं चेक कर लेते हैं। अब आयरन लगा के सबको निकाल करके फाइनली चेक करते हैं। अब मेरा आयरन तो ऑलरेडी गर्म हो चुका है। एक एक करके कैपेसिटर को निकालते हैं। अब पहले कैपेसिटर को ही निकाल लेते हैं, क्योंकि कैपेसिटर का सेक्शन भी मेरा ये शॉर्टिंग दिखा रहा है। फाइनली ये मेरा कैपेसिटर निकल चुका है। अब चेक करेंगे कि मेरा फिर से शॉर्टिंग बता रहा है क्या आपस में। ये मेरा शॉर्टिंग बिल्कुल नहीं बता रहा, ये मेरा फाइनली हट चुका है, आप बिल्कुल देख सकते हैं, क्योंकि ये मेरा कैपेसिटर फाइनली शॉर्ट हो गया था। ये मेरा फाइनली शॉर्ट हो गया था। चलिए और देखते हैं और क्या शॉर्टिंग। ये दोनों मुझे शॉर्टिंग मिला था, ये दोनों फाइनली मेरा शॉर्ट है, तो ये दोनों को निकाल करके दूसरा लगाते हैं कैपेसिटर। चलिए अब इसको डायोड को भी निकाल लेते हैं। जो जो मेरा शॉर्टिंग है सबको निकाल देते हैं। एक तो निकल चुका, अब मेरा दूसरे का बारी। ये मेरा दोनों डायोड निकल चुका है। अब इसके जगह पे फिर मुझे डायोड लगाना पड़ेगा। इसके अगल बगल एरिया मुझे शॉर्टिंग में दिखाई पड़ रहा है क्या, थोड़ा चेक कर लेते हैं। बिल्कुल सही बता रहा है। अब चलिए इसे एक एक करके लगा देते हैं। मैं सारा सामान ऑलरेडी इसमें सारा सामान मैं ऑलरेडी लगा चुका हूँ, और लगाने के बाद अब इसमें थोड़ा सा मैं आप लोग को बता दूं कि अच्छे सप्लाई देके देख लेते हैं। कैपेसिटर वगैरह सारा कुछ मैं डायोड वगैरह सारा कुछ चेंज कर चुका हूँ, और चेंज करने के बाद मैं देखता हूँ इस पर कि मेरा फाइनली अब क्या प्रॉब्लम कर रहा है। एक डायोड के बावजूद भी ये जो मेरा रेजिस्टेंस है ये भी शॉर्ट हो गया था, तो इसे भी मैंने चेंज कर दिया फाइनली। तो अब थोड़ा सप्लाई को डाल करके देखते हैं कि मेरा फाइनली क्या मेरा बना कि नहीं बना, वो चीज़ देखना मेरे लिए ज़रूरी है। क्योंकि सप्लाई जो बनना चाहिए था कैपेसिटर में, अगर सप्लाई बन गया तो उसके आगे भी सप्लाई मेरा प्रोसेस बिल्कुल हो चुका है। इसका मतलब समझ जाएंगे, बिल्कुल सही, बिल्कुल बन चुका है सप्लाई।
अब इसका आगे का सप्लाई थोड़ा चेक कर लेते हैं फ्रॉक, और दूसरे फ्रॉक में फाइनली चेक करते हैं। ऑटो कपलर में फाइनली सीधे चेक करते हैं सप्लाई। ये 100-200 का समथिंग इसमें बता रहा है। इसमें भी सेम ठीक है, इसमें भी बिल्कुल सेम, इसमें भी सेम। अब इसमें चेक कर लेते हैं एक बार इस आईसी का कंडीशन का क्या है। पिन नंबर 1, पिन नंबर 200 में करके चेक करते हैं। तो पिन नंबर 1 पे मुझे रिप्लाई, ये तो मुझे 3 वोल्ट 4 वोल्ट के समथिंग मिल रहा है, ठीक है। इसमें भी 4 में मेरा डायरेक्ट 24 वोल्ट मेरा इनपुट कर रहा है। 5 में मेरा 4 वोल्ट है, और 6 में भी मेरा 4.5 वोल्ट है, और पिन नंबर 5 में मुझे 13 वोल्ट का सप्लाई है। पिन नंबर 10 पे मुझे 3.7 वोल्ट मिल रहा है। लास्ट का पिन में फिर मेरा 22 वोल्ट का सप्लाई मुझे मिल रहा है। इसका मतलब ये हुआ कि ये मेरा सप्लाई का कोलफील्ड बिल्कुल हो चुका। चलिए दोस्तों, थैंक यू।